मौसम में आज का दिन बेहद निर्णायक बन चुका है और यही वजह है कि प्रदेश भर में बादलों की सक्रियता, नमी का दबाव और बदलता वायुमंडलीय पैटर्न एक साथ मिलकर बड़ा संकेत दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का ऊपरी स्तर पर असर कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन उससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण, निचले स्तर पर लगातार प्रवेश कर रही नमी से भरी हवाएं और दबाव क्षेत्र में हो रहे सूक्ष्म बदलाव आज पूरे राज्य के आसमान पर मोटी बादल परतें खड़ी कर चुके हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह से ही आसमान ढका हुआ नजर आ रहा है और दिन चढ़ने के साथ बादलों की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार क्षेत्र में भी हवा में सीलन बढ़ चुकी है, जिससे मौसम भारी महसूस हो रहा है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में हल्की गर्माहट के बावजूद वातावरण में नमी बनी हुई है और आसमान पर परत दर परत बादल जमते जा रहे हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में भी आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहने वाली है, जिससे धूप पूरी ताकत के साथ बाहर नहीं निकल पाएगी। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना क्षेत्र में मौसम लगातार करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और दोपहर के बाद बादलों की मोटाई और बढ़ सकती है। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में नमी का असर ज्यादा रहेगा और शाम के समय वातावरण और भारी महसूस होगा। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी आसमान ढका रहेगा और जंगल क्षेत्रों में बहुत हल्की बूंदाबांदी की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में आज बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और ठंड का असर कमजोर रहेगा। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा में दिन के समय हल्की गर्माहट के साथ सीलन बनी रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में नमी भरी हवाओं का दबाव रहेगा, जिससे उमस बढ़ेगी। झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी अंचलों में भी आसमान लगातार ढका रहेगा। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में सुबह हल्की धुंध और सीलन के बाद दिन भर बादलों की मौजूदगी बनी रह सकती है। राजगढ़, ब्यावरा और नरसिंहगढ़ में भी मौसम साफ नहीं रहेगा और आसमान पर बादलों की परतें टिकी रहेंगी। रतलाम, मंदसौर और नीमच में नमी का स्तर ऊंचा बना रहेगा और शाम के समय मौसम और भारी हो सकता है। अब यहां एक जरूरी अलर्ट लाइन समझ लीजिए कि आज प्रदेश में व्यापक और तेज बारिश की संभावना बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े सिस्टम की वजह से कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादलों की घनी मौजूदगी जरूर बनी रह सकती है, जिससे ठंड और उमस दोनों का मिला जुला असर महसूस होगा। अब यहीं पर एक जरूरी अपील, अपने जिले और गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपके इलाके का सटीक अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। आज तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो सुबह और शाम हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन पहले जैसी तीखी ठंड नहीं रहेगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे के आसपास महसूस किया जा सकता है, जबकि दिन के समय हल्की गर्माहट के कारण तापमान ऊपर की ओर रहेगा। हालांकि घने बादलों की वजह से तेज धूप नहीं निकलेगी, जिससे गर्मी पूरी तरह हावी नहीं हो पाएगी। हवा की गति अधिकतर जिलों में सामान्य से हल्की तेज रह सकती है, जिससे कुछ इलाकों में ठंड का एहसास बना रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तर और मध्य हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध और कम दृश्यता की स्थिति कुछ स्थानों पर देखी जा सकती है। वाहन चालकों को खास तौर पर सुबह और देर शाम सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि नमी और बादलों की वजह से कटाई और खुले खेतों में रखी फसल पर असर पड़ सकता है, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी मौसम में हो रहे इस बदलाव के कारण सावधानी जरूरी है, क्योंकि सीलन और तापमान में उतार चढ़ाव से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलते मोड़ में है, जहां एक तरफ ठंड धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नमी और बादलों का दबाव बढ़ रहा है और बारिश की संभावनाएं धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है
और आम जनता को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बदलते हालात के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अंत में एक बार फिर साफ कह दें कि अपने जिले की ताजा और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखें ताकि मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम और ज्यादा संवेदनशील मोड में प्रवेश करने वाला है और यही समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने का है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े सिस्टम और नमी से भरी हवाओं का संयुक्त असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा। इस अवधि में राज्य के कई हिस्सों में बादलों की पकड़ और मजबूत होगी, हवा में सीलन बढ़ेगी और मौसम बार बार करवट बदलता हुआ महसूस होगा। अपने जिले का ताजा अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। अब सीधे अगले 2 दिनों के हालात पर नजर डालें तो भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में आसमान पर घनी परतें बनी रहेंगी और सुबह के समय हल्की धुंध के साथ वातावरण भारी महसूस होगा। दोपहर के बाद बादलों की मोटाई और बढ़ेगी, जिससे धूप कमजोर रहेगी और शाम के समय ठंडक के साथ नमी का असर ज्यादा महसूस होगा। इंदौर, देवास, उज्जैन और धार क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक हवा में सीलन बनी रहेगी और कहीं कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादलों की घनी आवाजाही की स्थिति बन सकती है। हालांकि व्यापक बारिश का सिस्टम अभी मजबूत नहीं है, लेकिन बादलों की मौजूदगी लोगों को यह संकेत देती रहेगी कि मौसम किसी भी समय पलट सकता है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं का असर सीमित रहेगा, लेकिन नमी के कारण ठिठुरन का एहसास बना रहेगा। रात और सुबह के समय यहां ठंड ज्यादा चुभने वाली महसूस होगी। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में अगले 2 दिनों तक बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और दिन में हल्की गर्माहट के बावजूद वातावरण भारी रहेगा। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज अस्थिर रहेगा और खेतों में नमी बढ़ने से किसानों को फसलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में सुबह के समय हल्की धुंध और शाम को सीलन भरा माहौल रहेगा, जिससे दृश्यता कुछ समय के लिए कम हो सकती है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। भले ही बारिश बहुत ज्यादा न हो, लेकिन मौसम विभाग लगातार संकेत दे रहा है कि नमी के कारण अचानक बदलाव संभव है। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में अगले 2 दिनों तक ठंड का असर कमजोर रहेगा, लेकिन उमस के कारण मौसम चिपचिपा महसूस हो सकता है। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा में भी हवा में नमी बनी रहेगी और शाम के समय हल्की ठंडक के साथ भारीपन महसूस होगा। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन क्षेत्र में अगले 2 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है, जिससे तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी अंचलों में भी मौसम अस्थिर रहेगा और रात के समय ठंडक के साथ सीलन लोगों को ज्यादा परेशान कर सकती है। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में सुबह की हल्की धुंध के बाद दिन में बादल छाए रहेंगे, जिससे ठंड और गर्मी का मिला जुला असर महसूस होगा। राजगढ़, ब्यावरा और नरसिंहगढ़ में भी अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना कम है और आसमान पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। रतलाम, मंदसौर और नीमच में हवा की गति सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, जिससे ठंड का असर कुछ समय के लिए बढ़ेगा, लेकिन नमी इसे संतुलित करती रहेगी। अब तापमान की बात करें तो अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान कई जिलों में 1 अंक के आसपास या उससे ऊपर नीचे बना रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि बादलों के कारण तेज धूप नहीं निकलेगी और गर्मी पूरी तरह हावी नहीं हो पाएगी। कोहरे की स्थिति उत्तर और मध्य हिस्सों में सुबह के समय कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। वाहन चालकों को खास तौर पर सुबह और देर शाम सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
किसानों के लिए यह अवधि बेहद अहम है, क्योंकि नमी और संभावित बूंदाबांदी से फसलों में रोग लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सिंचाई और कटाई से जुड़े फैसले मौसम को देखकर लेने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी यह समय संवेदनशील है, क्योंकि ठंड और सीलन का संयुक्त असर स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए गर्म कपड़ों का उपयोग और सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। अब एक बार फिर याद दिला दें कि अपने जिले का नाम कमेंट में लिखना न भूलें, ताकि आपको सबसे सटीक अपडेट मिल सके।